आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हमारी इमोशनल वेलबींग हमें अपने स्टडीज में एज वेल एज आगे जाके बहुत हेल्प करेगी। बिकॉज सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि हम लोग बहुत सिस्टमैटिकली अपने माइंड को मैनेज करें। क्या आप लोग अग्री करेंगे कि नहीं कि माइंड को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है? यस और नो? यस, जितना आप लोग जोश से बोलेंगे उतना मुझे भी सेशन लेने में मजा आएगा। क्यों माइंड को हमें हैंडल करने में डिफिकल्टी लगती है, आज हम लोग उसके बेसिस पे बॉटम में आज हम लोग जाएंगे। क्योंकि क्या चीज है, कई बार हम लोग लाइफ में सुनते हैं कि बहुत पॉजिटिव रहना चाहिए और खाली पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, हम लोग पॉजिटिव होना चाहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ हो जाता है जिससे कि पॉजिटिविटी हमारी अफेक्ट हो जाती है। राइट और रॉन्ग? यस। क्योंकि क्या होता है, इसका मेन रीजन ये है कि हमें हमेशा लगता है कि हमसे जो चीज बाहर है उसके कारण हमें दिक्कत हो रही है लाइफ में। हमें हमेशा लगता है कि जो भी हम करें उसका हमारे पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, सामने वाला कंट्रोल करता है। अब आप लोग सब स्टूडेंट्स हो, आपको लगेगा चाहे पढ़े या नहीं पढ़े टीचर्स तो अपने हिसाब से मार्क्स देंगे। बोलता कोई नहीं है, बट हर स्टूडेंट को ये चीज लगता है कि पढ़ के क्या फायदा है, या तो टीचर ज्यादा मार्क्स देंगे या कम मार्क्स देंगे। या फिर हमें लगता है चलो टीचर्स भी अच्छे मार्क्स दे दे लेकिन अच्छी जॉब मिलेगी कि नहीं बाद में, कि नहीं मिलेगी, क्या हम लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। डू यू अग्री? यस और नो? क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स हमें लगता है कि जो हमसे बाहर है वो हमें कंट्रोल करता है। हाँ, इस बात में एक वैलिडिटी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपको मालूम है हमें क्या कंट्रोल करता है? हमारा अपना माइंड। तो हम लोग अपने माइंड को कैसे हैंडल करें? क्योंकि अगर हम अपने माइंड को हैंडल करेंगे तो हम लोग ये रियलाइज कर सकते हैं, टीचर्स चाहे जैसे भी मार्किंग करें, जॉब मार्केट अच्छा हो या नहीं हो, मैं अपना 100% जरूर दूंगा। मैं ऐसा अपना काम करूंगी कि जो है मुझे कल रिग्रेट नहीं हो कि मैंने एटलीस्ट ट्राई नहीं की। बिकॉज कोई भी अगर आप सक्सेसफुल इन्वेंटर को देखो, कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को अगर आप देखें, तो सबसे मेन चीज आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, लेकिन जब वो अपना काम करते हैं वो उसमें जी जान से लग जाते हैं। हमारे मेंटल हेल्थ में हमारे को स्ट्रेस क्यों होता है, एंजाइटी क्यों होता है, हमें क्यों डिफिकल्टी होती है? क्योंकि हमें लगता है कि बाहर वाला मैनेज कर रहा है हमारे लाइफ को शायद। लेकिन आज हम लोग सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग सब अलाइव हैं। कोविड आया, कोविड गया, कोई भी ऐसा नहीं है जो बोल सकता है कि इम्पैक्ट नहीं हुए। आज आप लोग कितने दिन बाद अपने कॉलेज वापस आए, राइट? आफ्टर मेनी मेनी मंथ्स इफ नॉट इयर्स आप लोग वापस आए हैं। तो क्या किया, हर आदमी ने इंडिविजुअली अपने आप को मैनेज किया। जैसे भी किया, इट वॉज गुड इनफ टू कीप यू अलाइव वेयर मेनी पीपल डाइड। तो उसी तरह से हमें ये रियलाइज करना है कि खुद को हमें हमेशा मैनेज करना है। एक चीज जो कोविड ने हम लोग सबको सिखाया है कि हम लोग सब अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। अगर हमें ये भी नहीं पता रहता है सामने क्या डिफिकल्टी है, ये जो आई क्राइसिस, कोई नहीं प्रिपेयर्ड था, राइट? ना कोई वेदर रिपोर्ट में था, ना कोई हेल्थ रिपोर्ट में था, सबको लगा 15 दिन में निकल जाएगा। इनफैक्ट अभी भी है तो 100% तो वी आर नॉट आउट ऑफ इट। लेकिन हमें मालूम है कि हमें कैसे मैनेज करना है। कईयों को मैं देख रही हूँ अभी भी मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें मास्क लगाना जरूरी है। सामने वाले को लगे ना लगे, मुझे अपने प्रोटेक्शन के लिए लगाना है। तो ईच वन डिसाइड करता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। तो जब हम मेंटल हेल्थ केयर का बात करें, आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया हु 5 करके, जो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चनर है। जो 5 क्वेश्चंस जो आप लोग सब ने गूगल फॉर्म में सॉल्व किया है, उससे आपको पता चलता है कि आप देखेंगे कि आपका माइंड कहाँ है, आप कहाँ पे आप स्टार्ट किए हैं। तो जब भी हम माइंड के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें एक टूल अप्लाई करनी है जिसका नाम है पॉजिटिव साइकोलॉजी। केवल ऐसे ही नहीं मानना है कि भाई लोग बोलते हैं कि पॉजिटिव हो जाओ इसीलिए माने, नो नॉट एट ऑल। हमें एक्चुअली पहले समझना है कि कैसे हम अपने माइंड को मैनेज कर सकते हैं। तो आज हम लोग पॉजिटिव साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे। ये एक टर्म है जो मार्टिन सेलिगमैन ने
न्यूयॉर्क में, यूएसए में इसके बारे में लिखा है। उनका कहना था कि हमेशा हम लोग इस पे फोकस करते हैं, चिंता क्यों हो रही है, क्यों प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होता है लाइफ में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, अपने माइंड को कन्विंस करना है सबसे पहले, क्या कि मेरे लाइफ में जो भी पॉजिटिव इवेंट्स हैं, जो भी चीजें जो पॉजिटिव है, मैं उसके माध्यम से आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। जब हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमें पॉजिटिव पे ही फोकस करना है, तो हमें वो ज्ञान नहीं लगता है कि अरे कुछ भी हो जाए पॉजिटिव सोचो। ऐसे हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हमारा ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है। वो हमेशा इस चीज के बारे में सोचता है कि क्यों पॉजिटिव सोचें, राइट? कोई बेनिफिट होगा तभी तो सोचेंगे। यहाँ जॉब का सर्टेनिटी नहीं है, प्रेशर है, फाइनेंशियल इश्यूज है, घर में हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। कई बार फ्रेंड्स के साथ प्रॉब्लम हो जाते हैं, और भी कई तरह के प्रॉब्लम है जिससे हमारा माइंड तो कॉन्स्टेंटली बिजी रहता है। यस और नो? देखिए, सो यस, ये जोश अच्छा है। तो माइंड ये जो बिजी रहता है, इसको आज हमें एक नया स्किल सिखाना है जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आप कैसे अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाओगे इन अ साइंटिफिक मैनर? ये नहीं कि बस कोई बोल रहा है पॉजिटिव सोचो, नहीं। तो इसके लिए आपको 3 थिंग्स पे फोकस करना होगा। फर्स्टली, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस। क्या पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है? रोज आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे आपके अंदर में खुशी एक जनरेट हो। वो कब होती है? जब कोई जॉयफुल एक्टिविटी है। जॉय आप लोग सब समझते हैं, जॉय इज वन इमोशन जिससे हम लोग खरीद नहीं सकते हैं। जो है ना, मटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं होती है। आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपका जॉब कैसा है, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपकी जेंडर क्या है, आपके लाइफ में क्या डिफिकल्टीज है। जॉय ऐसी चीज है जिससे कि हम लोग हर समय अपने आप को बिलीव करा सकते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो रहा है। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग सब सोचें कि किस चीज से आपको जॉय मिलता है। रोज आपका एक काम ये रोज करना है। कई चीजें जिससे, एक देखा हुआ है साइंटिफिकली, जिससे हमें जॉय मिलती है। सबसे ज्यादा हमें जॉय मिलती है जब हम किसी का हेल्प करते हैं। जो आप देखेंगे कि किसी को मदद करते हैं, हम लोग यूजुअली कब मदद करते हैं, ये सोचते हैं हम उसका करेंगे तो कल वो मेरे लिए क्या करेगा, राइट? हम लोग एडमिट नहीं करना चाहते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग सोचते हैं अरे इसका मदद तभी करेंगे जब वो मुझे वापस मदद कर सके, या कल उसने तो मुझे नोट्स नहीं दिया था, अब हम इसका भी कोई काम नहीं करेंगे। इससे क्या है ना, हम कभी कोई भी एक्सपीरियंस लाइफ का एंजॉय नहीं कर सकते। तो एक टास्क, अगर आपको एक्चुअली एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी से साइंटिफिकली प्रूवन है, तो आपको एक एक्टिविटी रोज करनी होगी जिससे आपको जॉय मिलती है। मैं चाहूंगी कि आप लोग सब सोचिए कि 3 चीज ऐसा क्या है जो आप कर सकते हैं जिससे आपको जॉय मिले। अगर आपको अपने माइंड को मैनेज करना है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जॉय हमें मिलता है कई बार जब हम लोग एक ब्यूटीफुल सनराइज को देखते हैं। कभी आपने उगते हुए सूरज को देखा है? हाँ, फिल्मों में भी ये डायलॉग मारा जाता है, या डूबते हुए सूरज को भी मिला। आप सोचेंगे कि बहुत फिल्मी है, बट एक्चुअली देखिए कि क्या है कि जितना भी डिफिकल्ट डे रहा है, डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज हमेशा सुंदर लगता है। तो उस तरह से आपको एक चीज नेचर में रोज देखना है जिससे आपको एकदम, बोलते हैं ना, अंदर से आपके अंदर जॉय भर जाए। जैसे मेरी आदत है, सुबह सुबह मुझे वॉक पे जाना बहुत अच्छा लगता है। कहीं भी रहूं, पेड़ को देखती हूँ, खुला आसमान देखती हूँ, तो अंदर से एक बहुत एक शांति अंदर आ जाती है। तो उस तरह से क्या है, एक लगता है कि एक जॉयफुल एक्सपीरियंस तो मैंने अपने डे में जरूर डाल दिया है, बहुत बहुत जरूरी है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज से आपको जॉय मिलती है। एक और वे जिससे हमें बहुत जॉय मिलता है, अगर हमें कोई हॉबी रहे, जैसे सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, लिखने का शौक हो, कुछ ऐसा एक्टिविटी करना है जिससे, एक बोलते हैं ना, दिल में एकदम ठंडक पहुंच जाए। आप बोलेंगे कि इतना काम रहता है, पढ़ाई करो, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, आर्ट्स है, आप लोग सब अंडर ग्रेजुएट पढ़ रहे हो, फिर सब कोई जॉब में जाओगे, आगे जाओगे, बट अपने लिए अगर 15 मिनट नहीं निकाले तो क्या है, जॉय हमारे लाइफ में नहीं आती। आजकल हम लोग क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट और एंशियस हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग सब एक एम्प्टी कप से पोर कर रहे हैं। एक सेइंग है, नो वन कैन पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो अंदर से अगर आप अपने आप को
रिजुविनेट नहीं करेंगे, अगर आप अपने को खुशी से नहीं भरोगे, तो क्या आपको बाहर खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सो आपको आज एक चीज जो है, जो जिनके पास पेपर पेन है, आप नोट करिए कि पॉजिटिव साइकोलॉजी को मुझे अपने लाइफ में लाना है। मैं कैसे अपने लाइफ में जॉय इनकलकेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ, आप लोग नोट करिए। बाद में मैं इनवाइट करूंगी, सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद, अगर कोई शेयर करना चाहेंगे तो। नेक्स्ट वे जिससे आप पॉजिटिव एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं, एक है इंस्पिरेशन। एक इंस्पायर्ड लिविंग ऐसी चीज है जिससे कि ना हम हमेशा कुछ जितना भी डिफिकल्ट काम हो, हम उससे घबराते नहीं हैं। आज वेन डायर बोल के बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने कहा है इंस्पिरेशन का मतलब है इन स्पिरिट, कि अपने रूह से कनेक्ट करना। तो आपको रोज कुछ ऐसा करना है जिससे आप इंस्पायर होके करो। एक होता है काम करना है। आज मैं किसी को नहीं जानती हूँ जो काम नहीं करता है, राइट? बिना काम किए हुए हम लोग ग्रम्बल जरूर कर लेते हैं कि आज बहुत काम है, मन पक रहा है या दिल पक रहा है या दिमाग का भेजा फ्राई हो रहा है। बट व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि अगर हम अपने काम में इंस्पिरेशन खोजें कि मैं क्यों ये काम कर रही हूँ, तो हमें क्या है ना, कुछ भी काम करने में दिक्कत नहीं लगेगी। अभी मैं आपका सेशन ले रही हूँ, रात में 11:30 बजे हुए जहां मैं बैठी हुई, लेकिन मुझे अपने काम करने में इतना मजा आता है कि मैं एकदम इंस्पायर्ड फील करती हूँ। मुझे लगता ही नहीं है कि काम है। तो उस तरह से आपको जो भी आप काम करो, 100% दे के आपको एक काम तो रोज करना ही है। मान लीजिए आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हो सब सब्जेक्ट्स तो नहीं आदमी लाइक करता है ना, कोई कोई होते हैं जो सब सब्जेक्ट लाइक करते हैं। एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़िए जिससे कि लगे कि वाह, मजा आ जाता है, कि इससे तो मेरी काया पलट हो गई, मेरा दिन ही अच्छा हो गया, राइट? तो इंस्पिरेशन अपने लाइफ में रोज डालना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वे जिससे कि आप पॉजिटिव फोकस्ड थॉट्स आप क्रिएट करेंगे है कि आपको कंपैशन प्रैक्टिस करना होगा। किसी के लिए भी है ना, जब हमारा दिल दुखता है ना किसी के लिए, तो आप देखेंगे कि हमें अपना प्रॉब्लम उतना नहीं लगता है। हम लोग क्या है, इतना अपने ही प्रॉब्लम्स में घुल मिल जाते हैं कि हम आगे देख नहीं पाते हैं। आप देखेंगे पहले क्या होता था कि लोग किसी को भी मदद कर लेते। आजकल क्या है, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हमारे फादर्स के पास, हमारे फोर फादर्स के पास, हमारी मदर्स के पास, किसी के पास नहीं था, राइट? आज गर्ल्स एंड बॉयज जो आप लोग हो, आज के यूथ हो, लेकिन क्या है, हम लोग के अंदर में कंपैशन का हम लोग वैल्यू नहीं मानते हैं। इनफैक्ट मैं यंगस्टर्स से सुनती हूँ कि आजकल बहुत स्मार्ट नहीं बनो ना तो काम नहीं चलता है। स्मार्ट जरूर बनिए, लेकिन अपना दिल मत खोइए उसमें। कंपैशन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें किसी का दर्द दिखता है ना, तो क्या है, हम एक बहुत हम्बल वे से मैनेज करते हैं अपने आप को। अब ये सब पॉइंट्स में क्यों बात कर रही हूँ, आज बैठ करके मशहूर साइकोलॉजिस्ट यूएसए में, उन्होंने देखा कि ये सारी बातें जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे कल्चर्स में ये चीजें को बहुत सेंचुरी से सेलिब्रेट किया गया है। कि दे सेड कि ऐसा क्या है जो हमें फोकस करना सिखाएगा पॉजिटिव में। तो उन्होंने एक्चुअली स्टडी किया, इंडिया का कल्चर स्टडी किया, चाइना का कल्चर स्टडी किया, इंग्लैंड का कल्चर स्टडी किया, यूएस का किया, जहां जहां देश विदेश में उन्होंने स्टडी किया। तो उन्होंने 24 ऐसे पॉइंट्स बताए जिसके कारण उन्होंने कहा ऐसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ्स हैं या वर्च्यूज है जिससे कोई भी है अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है। एक सेइंग है, जान है जहान है। तो जब तक है जान, आप एक्चुअली अपने माइंड को पॉजिटिव बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आपको इंटेंशन होना चाहिए। तो अब तक मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट है जॉय, सेकंड आपको बोला इंस्पिरेशन, थर्ड है कंपैशन, फोर्थ है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिस मैं चाहूंगी कि आप लोग आज से ही चालू करें। 3 थिंग्स आपको रोज लिखना है, 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर। 3 चीजें जिससे आपको लगे कि मैं भगवान को इस चीज के लिए थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बोलेंगे कि इससे क्या होगा, जैसे हम लोग बैंक में पैसा डालते हैं ना, बोलते हैं ना, चाहे थोड़ा भी सेव करो या कुछ भी हो, तो कोई रेनी डे के लिए पैसा रहेगा। तो अगर हम लोग रोज 3-3 चीज ग्रेटिट्यूड के लिए लिखेंगे,
तो कभी जब हमें लगे कि कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसको देखेंगे। तो क्या चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, आप बोलेंगे? आज मैंने एक कोट पढ़ा कि अगर आपको पीने का पानी मिल रहा है, अगर आपने सुबह नाश्ता किया है और आपके पास एक शर्ट है, तो आप बहुत प्रिविलेज्ड हो। हम लोग के इतने बड़े-बड़े ड्रीम्स रहते हैं कि हम लोग छोटी-छोटी बातें भूल जाते हैं। यस और नो? तो हमें उतना ही अप्रिशिएट करना है। हमें यही सोचना है कि मुझे अपने अंदर मेंटल फिटनेस लानी है, मुझे अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस जगाना है, और मैं मेरे को एक स्किल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी लर्न करना है। क्योंकि जब हम लोग स्किलफुली ये चीजें सीख जाते हैं ना, लाइफ लॉन्ग आप नहीं भूलोगे। तब क्या है, जब स्टडीज में चैलेंजेस आएंगे, आपको स्टिल लगेगा कोई बात नहीं, कुछ तो है मेरे पास जो अच्छा है। कहीं तो आपने इंस्पायर्ड लिविंग की होगी, कहीं तो आपको रोज जॉय मिला है। तो जब आप इस तरह से अपने डे में डालोगे, तो अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स आएंगे भी, तो आप क्या है उसको बैलेंस कर रहे हो पॉजिटिविटी से। क्या आपको लगता है ये वर्क करेगा, यस या नो? चलिए, वेरी गुड। तो हमें ये एक्सरसाइज 40 डेज करना है बिना ब्रेक के। हमें ये नहीं सोचना है कि पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा। पहले आप ट्राई करके तो देखिए। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे, तो कैसे आपको पता चलेगा कि काम करेगा कि नहीं? क्योंकि देखिए, ये एक साइंटिफिक स्टडी है। आज उन्होंने उस पे स्टडी किया, उन्होंने बुद्धिस्ट मंक्स पे भी स्टडी किया कि भाई ऐसा क्या है इनके अंदर कि इनके माइंड पे हमेशा कंट्रोल रहता है, हमेशा ये समाधि पे रहते हैं। फिर उन्होंने ये देखा कि कॉमन लोग भी, हम लोग एक्चुअली ये सब काम कर सकते हैं। हम लोग क्या है, स्ट्रेस पे फोकस करते हैं, प्रेशर पे फोकस करते हैं, बट जॉय, ग्रैटिट्यूड हम आप सोचिए हम लोग कोई नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको स्किल माने कि नहीं, ग्रैटिट्यूड एक स्किल है, मुझे तो सीखना जरूरी है। जब मैं इतना मेहनत कर रही हूँ पढ़ने के लिए, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ इतना टाइम निकाल के, और मैं अपने लिए ब्राइट फ्यूचर चाहता हूँ कि अच्छा जॉब रहे, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज कर सकूं, तो माइंड को तो मैनेज करना सीखना होगा ना। यस और नो? सो इस तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। ओके?